वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो और स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, आज जो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, नशत मलिक साहब। उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, लेकिन उनसे जो आज हम एक बहुत ही खास हवाले से बात करेंगे, वो करेंगे उन स्टॉक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जो स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं आफ्टर बजट, और किन स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे, और जो है उनकी क्या टारगेट प्राइस वगैरह है वो हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के भी सवाल लेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों के सवाल जो है रिगार्डिंग टू द टॉपिक ही हो। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी जी ठीक। जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो जो है ये बताएं कि अब जो है यहाँ पर बजट की बात हो रही थी, इतने अरसे से बजट है। अब फाइनली जो है ईद के बाद जो है बजट आ जाएगा। मार्केट का क्या सिनेरियो देखते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है किन स्टॉक्स में आप ये समझते हैं कि किन स्टॉक्स में पोटेंशियल है, और उन स्टॉक्स की क्या टारगेट प्राइस वगैरह है, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमें बताएं। जी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर है जो परफॉर्म करेगा। स्टील सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में एक दो स्टॉक्स हैं। वैसे ऑटो सेक्टर के लिए बजट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हम्म। ऑटो सेक्टर है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर है। फार्मा सेक्टर है। ये ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो स्टील में अगर आप देखें तो मुगल स्टील आ, हो सकता है, जो कि 100 तक जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो आईएसएल है। आईएसएल भी 100 क्रॉस करेगा, हम्म। अगर चीज़ें बजट में जो प्रपोज हैं उस तरह से डेवलप हो जाती हैं। फिर उसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी जो हैं स्टील में, आयशा स्टील, अमरेली स्टील, ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। आईएनआईएल है, सीसैप है, केएसबी पंप्स है। ये सारे स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे। उसके अलावा सीमेंट में अगर हम देखें तो सीमेंट में वैसे तो स्टॉक्स हैं ही अच्छे, मतलब ऑलमोस्ट एक दो को निकाल के तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सीमेंट में अगर आप देखें तो पावर सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट, उसके अलावा अ, फौजी सीमेंट, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी ये है कि बाकी उसके अलावा ये कि तारिक ग्लास वगैरह को भी देखा जा सकता है। हम्म। अगर आपको वैसे थोड़े से नीचे रेट के ऊपर मिलता है तो तारिक ग्लास को भी देखा जा सकता है। तो ये स्टॉक्स हैं जो कि बजट के बाद परफॉर्म करेंगे। सिस्टम्स लिमिटेड है, इस रेट के ऊपर स्पेशली अच्छा है वो। फार्मा से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आई है आज भी कि हम्म। सीसीपी ने फार्मा सेक्टर को क्लियर कर दिया है। तो ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव रहेंगे। सही। और सर ये लकी सीमेंट के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि काफी लोगों का ये भी है कि आफ्टर बजट जो है वो एकदम से, क्योंकि लकी में आता भी है, तो वो एकदम से जो है काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, एक 400 तक है। तो क्या ऐसा कोई है, कुछ इस तरह की न्यूज है? जी जी, लकी सीमेंट बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने कहा कि सीमेंट के तकरीबन सारे स्टॉक ही सही। अच्छे परफॉर्म करेंगे। हम्म। सही। और फिर थोड़ा सा रिफाइनरी के हवाले से जानना चाहूंगी, क्योंकि रिफाइनरी भी बड़ा जो है प्रॉमिसिंग इस वक्त जो है न्यूज के हवाले से भी हम देख रहे हैं, प्रॉमिसिंग सेक्टर हमें लग रहा है। तो उसके थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, उसमें आपको कैसा लग रहा है और क्या टारगेट प्राइस वगैरह होंगे उनके स्टॉक्स के? हाँ, रिफाइनरी सेक्टर मुझसे मिस हो गया था।
मुझे लगता है कि नादिया आप भी जो है ना वो एनालिस्ट बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। सर इन्वेस्टमेंट जब होती है और ना तो रखना पड़ता है नजरे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप मार्केट को ऊपर नीचे कर रही हैं आजकल। तो खैर, रिफाइनरी सेक्टर बिल्कुल सही हाईलाइट किया आपने। रिफाइनरी सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ है, और उसमें अगर हम देखें तो पीआरएल, पीआरएल, एनआरएल और एटीआरएल वगैरह को देखा जा सकता है। और एटीआरएल 800 क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन है लोगों की। पीआरएल 45-50 तक टच करने की एक्सपेक्टेशन है। और एनआरएल भी दोबारा 350 तक जाएगा। अच्छा 350 तक अभी तो थोड़ा सा नीचे आ गया है एनआरएल। दरअसल में जो हमारे जी। प्रीमियम ग्रुप के लोग हैं उन्होंने भी काफी उसमें एंट्री ली हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो उनको भी आसानी हो जाएगी। अच्छा सर, बैंकिंग सेक्टर ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया एक तरीके से देखा जाए तो। ईदी भी दी, ईद से पहले हम तो समझ रहे थे शायद रिफाइनरी भी देगा, लेकिन बहरहाल चलें देखते हैं कि होपफुली बाद में मिल जाए ईदी। तो बैंकिंग सेक्टर को कैसा देख रहे हैं, किन स्टॉक्स पे जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि काफी एचबीएल ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हमने देखा, और जो है फैसल बैंक ने भी जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो अब आगे कैसा देख रहे हैं, कौन से बैंक्स हैं जो स्टिल आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, और क्या टारगेट प्राइस वगैरह आप देख रहे हैं? एचबीएल और फैसल बैंक तो मैं कब से लेने को के बोल रहा हूँ लोगों को। हम्म। लोगों, लेकिन लोग बात नहीं सुनते नहीं नहीं सर, शायद। सुनते प्रीमियम ग्रुप के लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं 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 है। सुनते, बड़े नहीं खुश भी सुनते। हुए, अच्छा नहीं हुए मैं खुश? नाराज हो गया हूँ। मैं अच्छा। नाराज हो गया हूँ, लोग बात नहीं सुनते। मेरे ओह। ख्याल से 1 साल पुराने सेशन भी, या 6 महीने पहले वाले सेशन भी उठा के देख लें, हाँ ये तो उसमें है। भी फैसल बैंक और एचबीएल बोला है, लेकिन नहीं सुन नहीं रहे लोग। अच्छा नहीं, कुछ खैर। कुछ क्लाइंट्स से सुना है वो बड़े खुश भी हुए हैं, और उनको डिविडेंड भी अच्छा मिले। हाँ कुछ ने बड़ा अमल भी किया सर, ऐसा नहीं है। कुछ ने नहीं सुना अच्छा होगा, अच्छा कुछ नालायक इन्वेस्टर्स भी तो होते हैं ना जो सुनते नहीं है एनालिस्ट की बात, वो होंगे। अच्छा। नहीं, अच्छा नहीं, जो 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 वैसे इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी बाद में आते हैं वापस के भाई अब लॉस हो गया है तो अब क्या करें। तो हाँ। लॉस के टाइम नहीं आया करें, पहले आ जाया करें। खैर, हाँ। बैंक्स का बैंक्स में ओवरऑल यही है कि थोड़ी सी स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। तो बैंक्स में स्टॉक पिकिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो आप जो है वो बीओपी देख सकते हैं, हम्म। अस्करी बैंक देख सकते हैं, फैसल बैंक देख सकते हैं अभी भी। एचबीएल भी थोड़ा सा डिप पे मिलता है, तो एचबीएल भी देख सकते हैं दोबारा। और और सबसे मतलब बेस्ट एज बैंक विद इन बैंक्स, बेस्ट ऑप्शंस में से एक और है यूबीएल। यूबीएल को भी देखा जा सकता है। अच्छा सही, बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के सवाल रिगार्डिंग टू द टॉपिक ही होने चाहिए, ये नहीं कि कहीं और से कोई सवाल निकाल के लाएं। ठीक है, तो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं सर से, और बड़ा लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो जल्दी से अपने सवाल कर लें। जी किसी के कोई सवाल है? जी सलीम सिद्दीकी साहब, जल्दी से अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी सर अपना वालेकुम सवाल करें। अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था, आपने सीमेंट सेक्टर का कहा, तो सीमेंट सेक्टर में एक है दीवान सीमेंट, हालांकि कंपनी को प्रॉफिट में भी नहीं, लॉस में है, इसके भी रिजल्ट्स भी आए थे, लेकिन ये भी अच्छा परफॉर्म करी, तो क्या कोई फ्यूचर में इनका कोई ऐसी कोई पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है, या काफी रेट इसका ऊपर चला गया? और दूसरा एक बिग बर्ड फूड है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, उसका क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हो? देखिए, बिग बर्ड फूड्स का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, आप कर सकते हैं बाय। बाकी दीवान सीमेंट का ये है कि दीवान सीमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं है खास, लेकिन दीवान सीमेंट के अंदर बातें ये चल रही हैं कि उसका जो साउथ वाला प्लांट है जो कि बंद पड़ा हुआ है, आई थिंक साउथ वाला ही उनका प्लांट है जो कि बंद पड़ा हुआ है। उस प्लांट को कोई एक्वायर करने जा रहा है, तो इस वजह से वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी, थैंक यू। सही जी, सरमत सर अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर।
ये हमारे अच्छा नाशिद कोच है सरमत साहब जी, अपना सवाल करें सर। जी जी। अच्छा नाशिद साहब, मैंने एक ना ऑब्जर्वेशन शेयर करनी थी कि हमारे ग्रुप में भी ना जो शेयर्स डिस्कस होते हैं ना बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा जो लिक्विड शेयर्स होते हैं, और जिस तरह पीएसओ हो गया, ओजीडीसी हो गया, एसएनजीपी हो गया, जो साइड आइटम्स हैं, और इनमें से बहुत से आपने तकरीबन तमाम ही आइडेंटिफाई किए भी हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ट्रीट हो गया, आईबीएल हेल्थ केयर हो गया, फिर इस मुगल हो गया, एकेडीएसएल हो गया। अच्छा, लेकिन ना इसके ऊपर से अच्छा नहीं, फोकस वैसे नहीं होता। मैं जो है ना वो गलत चीज का क्रेडिट नहीं लूंगा। एके एसडीएल की बात कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, एकेडीएसएल सर, मैंने आपके कहने भी लिया था, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं, ये तईद किया। मैंने हाईलाइट नहीं किया वो। आई थिंक अहमद साहब ने या किसी और ने नहीं नहीं हाईलाइट नहीं, किया होगा आपने वो। हाईलाइट किया हुआ था एकेडीएसएल और अच्छा। लोड उस टाइम पे। ये मैं आपको तकरीबन 3 महीने ऑलरेडी पहले की वीडियो अच्छा। बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये मैं तो भूल भी जाता हूँ। अच्छा, मैंने ही नहीं किया होगा। अच्छा, लोड्स नहीं, तो मैंने किया था। लोड्स जी जी, मैंने बिल्कुल किया था, मुझे याद है, लोड्स मैंने किया था। लॉर्ड्स और एकेडीएसएल ये दोनों आप ही ने किए हुए हैं। फिर इसके अलावा आईबीएल हेल्थ केयर भी मैं बता रहा हूँ, ट्रीट भी बता, लेकिन मैं कहने हाँ, का मेरा ये पॉइंट। ट्रीट मैंने किया था। ट्रीट मैंने बिल्कुल किया था। और ट्रीट जो है ना, आपने अच्छा याद कराया, ट्रीट अभी भी लिया जा सकता है, दोबारा नीचे आ गया है बहुत। जी, और आईबीएल हेल्थ केयर भी मैं बता रहा हूँ। आपने मसला बताऊं क्या होता है, आईबीएल हेल्थ केयर और गरीब वाली, लेकिन ये आप एक दफा बताते हैं, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर फोकस नहीं होता। और बाकी जितना टाइम है ना, वो एसएनजीपी, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल के ऊपर इतना फोकस होता है। उसमें सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इतनी वो आसानी से पैसे कमाने नहीं देते किसी भी इंसान को। तो जबकि इन शेयर्स के अंदर, इनमें जब रैली आती है, एटलीस्ट उसमें ना प्रॉफिट टेकिंग इस तरह नहीं आती कि वो 5-6 लोग लगे, या उसमें बहुत ज्यादा कोई 20-25% वो नीचे आ जाए, जिस तरह सल्ले हो गया या सिटी फार्मा हो गए, वो उसमें 20-25% नीचे आ जाते हैं। हाँ, तो ये मेरा एक है, मैंने ऑब्जर्वेशन देखी है कि ना जो साइड आइटम आपने बताए हैं वो सारे चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फोकस इतनी दफा नहीं होता कि आप रिपीटेटिवली नहीं बताते। हाँ, ये मेरा एक था। और उसके अलावा मेरा क्वेश्चन था कि ना, कि मैं जिस तरह अभी आपने एक गेटम बताया हुआ है, जीएटीएम, उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ, जिसका हाँ, गरीब हाल था। इसके अलावा जिसका मुगल है आपने बताया हुआ, वो भी मैंने लिया हुआ है, और गेटम भी लिया हुआ है इसके बारे में। और एक मैंने शेयर मैंने देखा था, आप एएसएल बताते हैं, मुझे उससे बेहतर बीको स्टील लगता है, उसके रिजल्ट्स वगैरह एएसएल की निस्बत उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो गेटम और बीको के बारे में जरा मुझे बताइएगा, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा सर। अच्छा जी जी, सर, आप सही कह। शर्मा साहब, आपने कोर्स किया हुआ था सर का। अब जरा जो है आज के प्रोग्राम में भाई आपने इतना अच्छा जो है कोर्स किया सब कुछ, तो मैं ये चाहूंगी कि कोई एक स्टॉक आप सजेस्ट करें, जो है जाहिर सी बात है सर ने कोर्स में बताया था कि किस तरीके से जो है फंडामेंटली जो है हम कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हैं, तो वो भी आज मैं आपसे पूछूंगी। पहले आपके सवाल का जवाब जो है सर नशद से मैं चाहूंगी कि वो दें, फिर उसके बाद आप बताएंगे कौन सा जो है स्टॉक आप भी सजेस्ट करते हैं। आखिर कोर्स करने का पता तो चलिए कितना हाँ। फायदा हुआ। जी जी अच्छा, और जो स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे वो हम खरीदेंगे भी, मैं जी और नादिया। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैंने आपके डन कहने पे डन। गेटअप लिया हुआ है, मैं काफी होपफुल हूँ, क्योंकि मैंने उसके ना फाइनेंशियल वगैरह देखे थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इसमें मुझे लगता है कि ना, कि ये जब चलेगा तो ये 40 से पहले नहीं रुकेगा। इसके रिजल्ट जितनी भी हाँ, टेक्सटाइल्स हैं वो चल गई हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं परफॉर्म किया। दूसरा, मुझे ये हाँ, बीको स्टील लगता है, वो मैंने बताया कि ना, मुझे वो सर, आपने एएसएल मैंने पहले लिया था और मैंने बेच दिया हुआ था, उसमें मुझे प्रॉफिट दस हाँ, परसेंट हुआ था, लेकिन अब मैंने रिप्लेस किया बीको स्टील से, वो मुझे बेहतर लग रहा है। ये हाँ, हाँ। देखिए, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर परफॉर्म करेगा। स्टील सेक्टर अभी तक उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पाया है। तो ये जो है ना, सारे स्टॉक्स ही आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इवन एएसएल, आईएसएल, मुगल, बीको स्टील, सीसैप, केएसबी पंप्स, ये सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसमें से जाहिर सी बात है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा उस अच्छे में से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और कुछ सिर्फ अच्छा परफॉर्म करेगा। हम्म। तो ये बस ये फर्क होना है। और तो इसमें और आपकी बात जहां तक वो है, तो बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर यही है कि मैं बार बार एक ही स्टॉक, मतलब बार बार जो है ना स्टॉक्स पिच करता रहता हूँ, अ, क्योंकि शायद लोग सुनते नहीं है। नहीं नहीं, कम लोग सुनते गरीबवाल हैं। अब आपने बहुत दफा बताया, लेकिन जो क्वेश्चन जितने भी आ रहे होते हैं लोगों के भी क्वेश्चन, वो सिर्फ ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल और ये जो 5-6 जो स्टॉक्स है ना, जिसमें हाँ, हाँ, म्यूचुअल फंड्स वगैरह बड़े इन्वेस्टर हैं, वो आसानी से कमाने हाँ, नहीं देते। और वो हाँ, हाँ, डीजीकेसी और देखें, मेपल लीफ चल गया हुआ है,
वो डबल हो गए हुए हैं। हाँ गरीबवाल हाँ और जो FCCL वो अभी तक नहीं चले। अब हाँ। किसी मैंने देखे अब आप जो है ना, अब आप जो आपने जो कोर्स लिया है ना, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। हम्म, तो जो है, इसीलिए इसीलिए आप देखें, मैंने सीमेंट में किन स्टॉक्स के नाम लिए हैं, आप जरा रिपीट करके बताएं। जी गरीबवाल और FCCL फौजी सीमेंट में ये सबसे एक और स्टॉक का भी नाम लिया था। लकी सीमेंट भी आपने आजकल कह रहे हैं, लेकिन मेरी नहीं इन नहीं, दोनों में लकी इन्वेस्टमेंट सीमेंट है। नहीं, लकी सीमेंट के अलावा भी मैंने एक नाम लिया, पावर सीमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। पावर सीमेंट, गरीबवाल। अच्छा, और ये जो गरीबवाल है, पावर सीमेंट है, ये सब जो है ना, ईवी ईवी पर टन पे सस्ते हैं। आपको कोर्स में मैंने ईवी पर टन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, अगर याद हो जी तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है। चलें जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। बहुत तो शुक्रिया। सर नेक्स्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा सवाल है कि ये जो फौजी सीमेंट है, ये बड़े प्लेयर जी जो जी। है, बड़ी सेलिंग आई है 48 के लेवल से, और इसी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या वजह होगी कि ये लोग एग्जिट हो रहे होंगे सर मुझे? कोई फंडामेंटल वजह तो नहीं समझ आती, और बस यही है कि अच्छा मौका है, बाय करें इस रेट तो के ये ऊपर। वजह हो सकती है कि इसका रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेड इतना अच्छा नहीं आया जितना डीजी खान का और मेपल लीफ का आया, ये वजह हो सकती है कि नेक्स्ट रिजल्ट का वेट हो। फौजी सीमेंट का रिजल्ट तो एज पर एक्सपेक्टेशन ही आया था। अच्छा, या डीजी बेहतर नहीं आया? केसी डीजी केसी और मेपल का एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया था, बस ये फर्क हम्म, हुआ। क्योंकि बहुत ह्यूज सेलिंग आई है 48 के लेवल से, अब वो मुसलसल शॉर्ट सेल्स भी हुई है इसके अंदर, और सेलिंग भी हुई है, पता नहीं क्यों एग्जिट हुए हैं, या तो नीचे लेवल पे बाइंग करना था, लेकिन ये है कि 48-50 से आपने देखा होगा, एक बार उसने 50 भी देखा तो फ्यूचर में टच किया, बस वहीं से सेलिंग आई है। और हम्म, बीजी केसी और हमने देखा कि वो मेपल ही तो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये अपना ये मुसलसल जो है सेलिंग जोन में आ गया। हाँ तो बस आपको ये कंफर्म करना था कि फंडामेंटली तो ऐसी कोई चीज नहीं है ना, मतलब किसी सपोर्ट लेवल पे ही खड़ा हुआ है अभी ये। तो अब यहाँ से बाय करना हाँ, चाहिए। बाय करना चाहिए, इसीलिए मैंने अपनी टॉप पिक दी है फौजी सीमेंट। जी अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुनेद साहब अपना सवाल करें प्लीज। और प्लीज आप लोग अपने माइक्स ऑफ अस्सलाम करें, डिस्टरबेंस होती है ड्यूरिंग सेशन, गुफ्तगू हो रही होती है, एकदम से माइक ऑन होता है और आप लोगों की सराउंडिंग की आवाजें होती हैं। जी जुनेद साहब अपना सवाल करें। वालेकुम निशात भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ईद के बाद का कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टॉप थ्री बता दें जो बाइंग कर लें। यार आपको इतने टॉप थ्री, इतने स्टॉक्स तो बता दिए। अच्छा तो फिर यही ले लूं, FSCL फौजी सीमेंट, ये इसी पे ही कर लें? जी जी। और क्या ये मतलब इसके मैंने, अलावा कोई और? ये वाले स्टॉक्स मैंने शुगर लगाने के लिए तो नहीं बताए थे, जाहिर सी बात है, ये भी टॉप थ्री की बताए, ऐसे ही बता दिए शुगर लगाने के लिए, सही मजाक सही, करने के सॉरी लिए। सॉरी। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर की क्या पोजीशन है सर? ये लेना चाहिए HPL वगैरह कुछ ऐसे? लगता है आपने शुरू जी से जी। हमारा प्रोग्राम नहीं देखा, हम बैंकिंग सेक्टर आप डिस्कस हाँ, करते ये हैं। मैं लेट मेरे लेट ख्याल इंटर से, हुआ हूँ, लेट इंटर हुआ, अभी आया हूँ हाँ मैं। लेट, हाँ हाँ। Sorry, आप शो जो है ना, आप शो दोबारा जाके यूट्यूब पे देखेगा, ठीक है उसमें आपको ठीक है, 10-15 स्टॉक मिल जाएंगे, जी सिर्फ बिल्कुल। और तीन डन हो नहीं। गया सर, डन हो गया, अब बिल्कुल डन हो बैंकिंग गया। सेक्टर के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं, हमने बैंकिंग सेक्टर भी डिस्कस किया है, तो जब ये अपलोड होगा तो आप ठीक है, जरूर देखिएगा, ठीक है आप। डन हो गया। हाँ बहुत ओके शुक्रिया। सर। अच्छा सर, थोड़ा सा फूड सेक्टर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कि थोड़ा सा फूड सेक्टर के हवाले से भी हम पूछ लेते हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग अपने सवाल भी कर सकते हैं, बट रिगार्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए। अच्छा जी, जरा सा सर फूड सेक्टर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए कि इनके स्टॉक्स इस वक्त जो है कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए, और क्या टारगेट प्राइस वगैरह होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। फूड सेक्टर में देखें आप, कि आप फूड सेक्टर में अगेन आप स्टॉक्स देख सकते हैं। अगर कोई हमारी ऑडियंस में से स्पेशली हमारी दूसरी कम्युनिटीज के लोग हैं, उनके लिए स्पेशली, अगर आप मरी ब्रूरी को देखें तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसने किया भी है अच्छा परफॉर्म, हम्म 650-700 से। लेकिन जाहिर सी बात है कि शरिया कंप्लायंस में ऑब्वियसली वो फॉल नहीं करता,
तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो फिर आप और भी बहुत सारे फूड सेक्टर में स्टॉक्स हैं जो आप देख सकते हैं। अ, जैसे कि नेशनल फूड्स है। नेशनल फूड्स को अभी भी देखा जा सकता है। अ, उसके अलावा ओवरऑल फूड एंड पर्सनल केयर में अगर हम सेक्टर में देखें तो ट्रीट ट्रीट कॉरपोरेशन को भी देखा जा सकता है, जो ओवरऑल फूड फूड एंड पर्सनल केयर का सेक्टर है। उसमें ट्रीट कॉरपोरेशन को भी देखा जा सकता है। उसके अलावा कोलगेट कोलगेट को भी देखा जा सकता है। डिविडेंड भी देता है वो स्टॉक, और जो है ना 200-300 रुपए अबव पैसे भी वो भी बना के दे सकता है। अ, तो ये है। सही, बिल्कुल। और हाँ, उसके अलावा एक और चीज ये है कि अगर बजट में कोई पॉजिटिव न्यूज आती है मिल्क मिल्क से रिलेटेड, कि जैसे अगर गवर्नमेंट मिल्क के ऊपर टैक्स वगैरह कम कर देती है या खत्म कर देती है, जिसके थोड़े चांसेस बन रहे हैं, कम कम होने के चांसेस बन रहे हैं, खत्म होने के नहीं बन रहे। अगर कम होने के चांसेस बन रहे हैं तो उस लिहाज से फिर फौजी फूड्स और FCEPL वगैरह को भी देखा जा सकता है। सही। तो सर क्या चांसेस हैं, और इसमें जो है फूड सेक्टर पे जो ये आ रहा है, ये मिल्क वगैरह के ऊपर, तो इसमें है कि मतलब डिडक्शन होगी? हाँ, फौजी फूड्स को तो आप वैसे भी देख सकते हैं। सही सही सही, बिल्कुल। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर लें। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि मार्केट जब जी यहाँ पर चलें, ये सवाल मैं एंड में कहूंगी। एक सवाल आ गया है, वो लेते हैं, उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। जी नवीद साहब, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम सर। सर TUMCL को आप कैसा देख रहे हैं करंट रेट पे, और इसके अलावा फार्मा में AGP फार्मा करंट रेट पे कैसे लगता है आपको? अगर आप मुझे बता दें कि टॉमसीएल आज कितने पे क्लोज हुआ है, क्योंकि मैं टॉमसीएल को देख नहीं पाया आज के दिन। सर अराउंड 31.7। हाँ, 31.7 तो बिल्कुल बहुत अच्छा है टॉमसीएल इस रेट के ऊपर। आप टॉमसीएल को बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि टॉमसीएल जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है, और इस टाइम पे जो करेंसी है पाकिस्तान की वो अगेन डीवैल्यू हो रही है कंपेयर टू द डॉलर। तो जो भी एक्सपोर्ट बिजनेस हैं उनको देखा जा सकता है इस टाइम के ऊपर। TOMCL सिस्टम्स, एवेंसियन, इन सबको देखा जा सकता है। अब AGP फार्मा का बता दें। जी जी, भी एजीपी फार्मा भी बिल्कुल देखा जा सकता है। एजीपी फार्मा बिल्कुल देखा जा सकता है। एजीपी फार्मा 200 प्लस ही जाएगा। अभी 188 पे क्लोज हुआ है आज। सही। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब। अच्छा सर, टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये कैसा है और कैसा परफॉर्मेंस अभी इसकी आगे देख रहे हैं, आफ्टर बजट क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर का ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर को वो बिजली के रेट कम होने से तो बेनिफिट हुआ है थोड़ा। हम्म उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान की यूएसए के साथ कोई डील हो जाती है हम्म तो ट्रेड के ऊपर, तो वो भी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि डील हो जाएगी। हम्म तो उस लिहाज से टेक्सटाइल सेक्टर में रिकवरी आ सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर में आप जो है वो अ, जिन स्टॉक्स ने अभी नहीं परफॉर्म किया। सही। तो कौन कौन से वो स्टॉक्स जिसमें में, और किन की लगता है कि हाँ ये अब परफॉर्म करेंगे टेक्सटाइल में? हाँ, तो उनमें आप जो है वो इंटरलूप को देख सकते हैं, गुल अहमद टेक्सटाइल को देख सकते हैं। हाँ, उसके अलावा ये कि हाँ, बस ये मेनली ये दो हैं। सही।
ठीक। अच्छा जी, अब हम ये आखिरी सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे प्रोग्राम। जी सलीम साहब, जल्दी से अपना सवाल करें। जी, सरमत साहब ने क्वेश्चन किया था आपसे, वो पीको स्टील के बारे में, वो थोड़ा मिस हो गया था। तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट था, मैंने कहा शायद उसको जवाब मिल जाए। तो आप जरा बीको स्टील का बताएंगे, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जंप आया है इसमें, तो कैसा लग रहा है आपको ये? जी, बीको स्टील जो है वो आप बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने कहा, स्टील सेक्टर अच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू। जी जी। सही। अच्छा सर, अब ये मुझे बताएं कि अभी ईद के बाद जो है क्या मार्केट का मोमेंटम रहेगा। जैसे अभी तो हमने देखा कि काफी ऑन एंड ऑफ मोमेंटम था मार्केट का, कि कभी तेजी हो रही, कभी मंदी हो रही है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म हर कोई कर रहा था, बट कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, कभी किसी दिन किसी की बारी आ रही है। तो अभी आप क्या देखते हैं ईद के बाद किस तरह से मार्केट रहेगी, और ये जो कमिंग वीक होगा आफ्टर ईद का, ये इसको कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। और आखिर में, वैसे तो आपने पूरे प्रोग्राम में बहुत सारी टॉपिक्स बताई हैं, लेकिन कोई एक टॉपिक मैं आखिर में आपसे पूछूंगी कि सर कोई खास स्पेशल टॉपिक हो तो वो भी बताइएगा। जी, मार्केट अब जो है ना, बजट के बाद पॉजिटिव मोमेंटम ही पकड़ेगी। स्पेशली ये कि अगर अच्छी न्यूज़ ही आती है बाहर, जो एक प्रपोज्ड है या एक्सपेक्टेड है, हम्म। अ, थोड़ा सा थोड़ा सा सैलरी क्लास को भी रिलीफ मिले, उसके अलावा बाकी भी थोड़ा रिलीफ मिले तो और उसके अलावा बाकी जो बजट के बाद जो सेक्टर्स वगैरह हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं कि कौन से, बिल्कुल। किन के लिए बजट पॉजिटिव हो सकता है और उस उनमें कौन से स्टॉक्स वगैरह लेने चाहिए। सही। तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब तो यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप बाइंग जो है ना, मोमेंटम बनाना शुरू करें। सही क्योंकि तो। अब आई थिंक मार्केट का अप डाउन होना थोड़ा सा रुक जाएगा और मार्केट अब थोड़ी थोड़ी करके ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी। सही। और सर कोई खास स्पेशल टॉपिक, वैसे तो आपने बड़ी जो है काफी, आज हमने एक तरीके से काफी हर सेक्टर के जो है के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन कोई एक खास टॉपिक जो है वो होनी चाहिए, एक हो या दो हो, जैसा आप बेहतर समझें वो आप बताएं, कि जिसमें जो है इन्वेस्टर्स काम करें। जी, आप सिस्टम्स और एवेंसियन देख लें। सिस्टम और एवेंसियन, सही, ग्रेट। बहुत शुक्रिया नौशद साहब आपका, और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स से आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है आप लोग सबको बड़ी ईद मुबारक। जी हाँ, ईद की आप सबको मुबारकबाद। और जो है इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।